मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, स्वामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, स्वामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी विधायकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सभी लोग उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। देवभूमि ने इतिहास रच दिया है और यूसीसी बिल लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ध्वनिमत से यूसीसी बिल पारित हो गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा जहां पर इस वक्त खुशी और उल्लास का माहौल है। बीजेपी विधायक इस वक्त उत्साहित हैं और इस बात को लेकर गौरवान्वित भी हैं कि अब तक जिस पर चर्चा की जाती रही, देश स्तर पर जिसकी बात होती रही, उत्तराखंड ने उस बिल को पास कर दिया। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए अनुपम त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, एडिटर उत्तराखंड। अनुपम जी, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। देश स्तर पर बात हो रही थी यूसीसी की, पक्ष विपक्ष इस पर अपनी राय दे रहा था, लेकिन इस बीच उत्तराखंड ने ना सिर्फ इसको चर्चा में लेकर आया, बल्कि आज ध्वनिमत से यह बिल पास हो गया। बहुत जल्द कानून की शक्ल ले लेगा। उत्तराखंड के इतिहास रचने के लिहाज से यह कितना महत्वपूर्ण दिन, खास तौर पर पुष्कर सिंह धामी के लिए? देखिए, किसी भी चीज में जहां से शुरुआत होती है तो जाहिर तौर पे वो एक हिस्टोरिक इवेंट तो हो ही जाता है। तो अगर बीजेपी राज्यों की आप बात करें तो बीजेपी राज्यों में पहला राज्य है उत्तराखंड। देवभूमि है, इसका ज्योग्राफी डिफरेंट है, ये थोड़ा सा अलग सा राज्य है। पहाड़ी राज्य भी है, कुछ हिस्सा प्लेन्स का है, तो यहाँ पर एक अलग अलग समुदाय के लोग हैं। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट था बीजेपी का पहला, और यहाँ से बीजेपी ने बिल पास किया है। अब ये गवर्नर के पास जाएगा, कानून बनेगा इसका। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे बीजेपी के जो राज्य हैं, बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, वहां के लिए भी एक रास्ता खुलेगा। और पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके खाते में एक बड़ी उपलब्धि आज जुड़ी है। देखिए, उनका पूरा भाषण को जब करीबन घंटे भर का जो उन्होंने भाषण दिया है, उसमें आप सुन भी सकती थी, वो बड़े रिलैक्स्ड महसूस कर रहे थे, चेहरे पे बड़ी मुस्कान भी थी। तो वो इंडिकेट जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ बता रही थी कि वो भी एक कहीं ना कहीं खुश हैं इस बात से और कॉन्फिडेंट भी हैं। जो एक टास्क बड़ा था और जिसको लेके सशंकित भी थे कि अब बहुत बड़ा विरोध होगा, कुछ होगा, ऐसा नहीं रहा अमूमन। बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये पूरा बिल असम से पास हो गया। जी बिल्कुल अनुपम जी, जैसे कि आपने कल भी कहा था कि कांग्रेस ने शुरू में तो विरोध दिखाने की बात कही थी, लेकिन बाद में उनके तेवर भी ठंडे पड़ गए, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो कि आधी आबादी से जुड़ी हुई और उन मुद्दों को छूती है जो कि युवाओं को छूने वाली है। अब आज कांग्रेस की ओर से या विपक्ष के किसी भी नेता की ओर से नहीं, जब मत की बात हो रही थी तो नहीं की आवाज आई ही नहीं। तो ऐसे में अब आगे इस बिल का, इस कानून का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? कोई विरोध अब आगे होगा या फिर ये बहुत आराम से कानून की शक्ल ले लेगा? देखिए, मैं इनका सदन के अंदर तो किसी भी तरीके का विरोध हुआ नहीं, जैसे आपने भी नोटिस किया गया, नहीं की तो कोई आवाज आई नहीं, सब यस में ही आए। तो इसका ये कहने का मतलब साफ है कि यहां से तो कोई रोड़ा नहीं रहा है इसका। हाँ, आगे जाके हो सकता है, जैसे कि कुछ मुसलमान संगठन है, हल्द्वानी में एक नेता अल्पसंख्यकों के, उन्होंने कहा कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो चैलेंज करेंगे। तो ये बात अलग है कि कोर्ट में लोग जा सकते हैं, जिनके पास ऑप्शन है वो जा सकते हैं अगर चैलेंज करना चाहे तो। लेकिन एक जो बड़ा हर्डल था कि पूरा ड्राफ्ट कमेटी ने उस बिल को डिजाइन किया, बनाया, और पूरे करीबन 2 साल का इसमें समय लगा है पूरी एक्सरसाइज में। उसके पास ये विधानसभा में आया, डिस्कशन भी हुआ है 2 दिन लगातार। सदन में प्रस्तुत करें, पेश करें, और तब हम उसमें अपनी चर्चा में भाग लेंगे और विधेयक को पारित करने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। शो होगा भी चीफ मिनिस्टर का बीजेपी ऑफिस तक। और इसके अलावा मेरी जानकारी में बीजेपी और आरएसएस के संगठन इसको प्रदेश भर में ले जाएगा और देश के अलग अलग राज्यों में भी इस बात को बहुत जोर शोर से रखा जाएगा कि कैसे एक राज्य ने यूसीसी लाए हैं और हम देश भर में इसको लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और अब सवाल कि आज जब सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पर अपनी बात रख रहे थे, हर एक पहलू को समझाने की कोशिश, क्या जो सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे उन सवालों का जवाब मिला? कट कॉपी पेस्ट के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। वहीं पर एक सवाल यह भी उठा कि क्या लिव इन को कानून के तहत सही ठहराने जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी? उन सभी सवालों का जवाब मिला क्या?
देखिए, सीएम ने अपनी बात में बहुत सी बातें रखी हैं, ये सारी बातें भी रखी हैं कांग्रेस को, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरी जानकारी है उसमें कांग्रेस की तरफ से एक छाप था हाईकमांड की तरफ से कि इसका विरोध कहीं नहीं करना है यूसीसी का। कांग्रेस इस बात को समझ रही है कितना सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि विरोध करने पर उल्टा इनको पड़े कि कुछ चुनाव का समय भी है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो अपोजिशन पार्टी कुछ है तो कुछ रेज करेगी। इसलिए कांग्रेस ने इस बात को कहा कि बहुत सी चीजें जैसे कानून में, और 2 घंटे में ड्राफ्ट को पेश न करते हुए सीधे बिल को, विधेयक को प्रस्तुत किया गया और 2 घंटे के बाद उसमें चर्चा शुरू हो गई। लेकिन हमने चर्चा में लगातार भाग लिया है, कल भी भाग लिया, आज भी भाग लिया। हमारे माननीय विधायकों द्वारा अपने सुझाव भी दिए गए, आपत्तियां भी दर्ज की गई और जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी सरकार से कहा गया। और ये खामियां, ये बदलाव, ये संशोधन का एक ही जरिया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए और प्रवर समिति उसका अध्ययन करने के बाद उस ड्राफ्ट को पुनः सदन में प्रस्तुत करे और तब उसमें चर्चा हो, तब विधेयक का रूप ले सके। इस बात को भी स्वीकार किया सरकार ने अपने उत्तर भाषण में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि निश्चित रूप से अगर कहीं जरूरत होगी हम अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे।